हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। फिलहाल देश और दुनिया में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के काफी मायने हैं और जल्द ही भारत में भी इसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी के साथ ही चाइना ने भी अपने देश में एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और वो भी जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इसी के साथ ही हमारे देश में कई और घटनाएं घटित हो रही है, जैसे कि किसान आंदोलन, देश की सुरक्षा और साथ ही विद्यार्थियों की होने वाली बोर्ड परीक्षा और इसके अलावा और भी कई अहम फैसले हैं, कई अहम जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। मोदी सरकार ने दिया न्यू ईयर का गिफ्ट। 6 करोड़ लोगों के खातों में आज आ सकता है पीएफ का पैसा। बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी के लिए गाया गाना, इंटरनेट पर खूब हो रहा है वायरल। नए साल के आने से पहले जरूर करें ये काम, 2021 में नहीं होगी पैसों की तंगी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन ही होंगी परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री ने की ये घोषणाएं। गायत्री प्रजापति के घर छापे में मिले 11 लाख के पुराने नोट, 100 बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज। खुफिया एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, खालिस्तानी आतंकी सुख बकरीवाल को दुबई से किया गया डिपोर्ट। नए साल से पहले आई एक और गुड न्यूज, चीन ने सिनोफार्म वैक्सीन को दी मंजूरी। पेटीएम मॉल पर ऐसे उठाए लेटेस्ट नोकिया 2.4 पर बड़ी छूट का फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको सबसे सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में आगे देंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर भी करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप अपना मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। दोस्तों चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,530 नए मामले सामने आए, जबकि 567 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,02,44,852 हो गई है। देश में अब तक 1,48,153 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इस समय 3,12,305 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रही गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खनन घोटाले को लेकर बीते दिन ईडी ने गायत्री प्रजापति के अमेठी वाले घर पर छापेमारी की थी, जिसमें कुल 11 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद हुए। इसके अलावा ईडी को 5 लाख रुपए के सादे स्टाम्प पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। दरअसल निदेशालय ने समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के अमेठी वाले आवास और दफ्तर पर छापा मारा था। खनन घोटाले के संबंध में हुई ये छापेमारी लंबे वक्त तक चली, जिसमें ईडी को कई दस्तावेज मिले। प्रवर्तन निदेशालय के खुलासे के अनुसार कई बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया है और ये बेनामी संपत्तियां करीबी रिश्तेदारों, निजी सहायकों और ड्राइवर्स के नाम पर ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसने में लगी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बकरीवाल को भारत लाया गया है। गुरुवार को ही उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया। सुख बकरीवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या करवाने में भी सुख बकरीवाल का हाथ था। इसके अलावा पंजाब के नाभा में जो जेल तोड़ने की घटना हुई, सुख उसमें भी शामिल था। अब जब सुख बकरीवाल भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुका है तो उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही पंजाब में खालिस्तानी लिंक समेत अन्य टारगेट किलिंग से जुड़े मामलों पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। ISI के इशारे पर ही सुख बकरीवाल ने पंजाब में शिवसेना नेता हनी महाजन पर अपनी शूटर से गोली चलवाई थी, जिसमें हनी महाजन को 4 गोली लगी, जबकि पड़ोसी की मौत हो गई। इसके अलावा बलविंदर संधू की हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नए साल की दस्तक से पहले पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से निपटने वाली वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। बुधवार को ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को इजाजत दी और अब गुरुवार को चीन ने भी अपनी एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चीन ने सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसे चीन की सरकारी मशीनरी की मदद से ही बनाया गया। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चीन में पहली बार किसी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अब तक चीन में कुछ वैक्सीन का बड़े स्तर पर ट्रायल चल रहा था, लेकिन अब मंजूरी मिल गई है। हाल ही में सिनोफार्म वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे सामने आए थे, जिसमें तीसरे फेज में इस वैक्सीन की सफलता 79% थी। हालांकि दुनिया में अब तक जिन फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उनमें से चीनी वैक्सीन का सफलता रेट सबसे कम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में इन दिनों एक बुजुर्ग महिला का गाना गाते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस गाने में बुजुर्ग महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिलने के बाद महिला गाने के माध्यम से उन्हें 100 साल तक जीने का आशीर्वाद दे रही है। गाने में वो उन सभी योजनाओं का जिक्र कर रही है जिसका उसे लाभ मिला। बुजुर्ग महिला अपने गाने में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, कन्या विवाह योजना, जनधन खाता समेत तमाम योजनाओं का जिक्र कर रही हैं। बुजुर्ग महिला ये भी कह रही हैं कि कैसे उसे घर मिला, गैस और बिजली कनेक्शन, लड़की की शादी और जनधन खाते से पैसे मिले। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान उसे फ्री में राशन भी मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में भयंकर संकट के दौर से गुजर रही दुनिया को नए साल से बड़ी उम्मीदें हैं। नववर्ष में आर्थिक समृद्धि, उन्नति और परिवार में सुख शांति के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ बेहद जरूरी उपाय बताए गए हैं। साल 2021 में प्रवेश करने से पहले ये वास्तु टिप्स आपका भाग्य चमका सकते हैं। नए साल शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खास तौर से मुख्य द्वार को साफ रखें और स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में क्रिस्टल बॉल रखना शुभ होता है। आप चाहें तो धातु का कछुआ या चांदी का हाथी भी घर में रख सकते हैं। ये चीजें घर की बरकत बढ़ाने का काम करती हैं। नए साल के मौके पर घर में किसी भी तरह का इंडोर प्लांट लगाना शुभ रहेगा। आप चाहे तो तुलसी या फिर मनी प्लांट भी लेकर आ सकते हैं। इन पौधों का घर में रहना बेहद शुभ माना जाता है। नए साल के शुभ अवसर पर आप लाफिंग बुद्धा भी घर लेकर आ सकते हैं। इसे हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। घर में इसे रखने से धन की कभी भी कमी नहीं आती। दोस्तों, भी खबरें खत्म नहीं हुई हैं। आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचती रहे। अब आइए दोस्तों अगली खबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 31 दिसंबर को 2021 बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स की घोषणा करेंगे। वो पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित होगी और एग्जाम डेट्स मार्च के बाद की भी हो सकती हैं। ताज़ा अपडेट्स देखते रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मंत्रालय के अनुसार परीक्षा देने के लिए छात्रों को सेंटर पर जाने की जरूरत होगी, तो परीक्षा के दौरान मास्क पहनना भी जरूरी होगा। जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्कूलों में लेने की तैयारी है, तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक संस्थान कब खुलेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। जवाब में उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बाद स्कूल खुल सकते हैं। आज 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का ऐलान हो सकता है। देश के शिक्षा मंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज स्कूलों को परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज लगातार 23वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाव देखें तो बुधवार को पेट्रोल 83.71, जबकि डीजल 73.87। हालांकि 20 नवंबर से 15 बार बढ़ोतरी से पेट्रोल 2.55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो वहीं भारत में कच्चे तेल का उत्पादन नवंबर में 5% घट गया, जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र की कंपनी केरन वेदांत द्वारा संचालित राजस्थान ऑयल फील्ड्स में उत्पादन में भारी गिरावट आना है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 83.71, 85.19, 90.34 और 86.51 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के दाम भी क्रमशः 73.87, 80.51, 77.44 और 79.21 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज
साल के पहले दिन भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की वायदा कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन पूरे साल इसमें मजबूती रही। MCX पर सोने का वायदा भाव 0.08% घटकर 50,097 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा 0.12% घटकर 68,531 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। सोना पिछले 2 हफ्तों से 50,000 और 50,500 के बीच कारोबार कर रहा है। चांदी की बात की जाए तो साल के शुरुआत में ही चांदी हाजिर 26.6448 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। ये 49% बढ़ी है। प्लेटिनम 0.1% बढ़कर 1066.91 और पैलेडियम 0.2% बढ़कर 2366.01 डॉलर पर था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोकिया 2.4 को भारत में इस महीने की शुरुआत में 10,399 रुपए में लॉन्च किया गया था। ये अपनी कीमत के हिसाब से एक अच्छा फोन है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन इस कीमत में रेडमी और रियलमी के फोन से मुकाबला करने लायक नहीं। लेकिन पेटीएम मॉल पर नोकिया 2.4 की बिक्री फिलहाल 9,000 रुपए में की जा रही है, यानी यहाँ 1,399 रुपए की छूट दी जा रही है। साथ ही इस सेल में ग्राहक इस नोकिया फोन को कैशबैक के साथ 7,000 रुपए में भी खरीद सकते हैं। पेटीएम मॉल पर फिलहाल नोकिया 2.4 9,999 रुपए में उपलब्ध है, यानी ये अपनी लॉन्च वाली कीमत से कम रुपयों में उपलब्ध है। साथ ही अगर आपके पास फुल और EMI ट्रांजैक्शन दोनों के लिए SBI क्रेडिट कार्ड है तो आप 2,000 रुपए तक 10% कैशबैक का लाभ ले सकते हैं, यानी आपको नोकिया 2.4 पर 999 रुपए वापस मिलेंगे। पेटीएम द्वारा नोकिया 2.4 पर कई कैशबैक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। फेस्टिव शॉप नाउ प्रोमो कोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1,000 रुपए पेटीएम कैश वापस मिलेगा। और बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार आती रहेंगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बाद बेल आइकन को दबाने के बाद आप तक लगातार सारी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें, साथ ही अपना नाम भी मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।